एपिसोड 7 में हम किंगयान को देखते हैं जो तुरंत ही अपनी प्रोबिंग टेक्निक का यूज करते हुए इस फॉर्मेशन के बारे में पता लगाने लगा। उसकी एनर्जी बड़ी ही तेजी के साथ उन पिलर पर टकराते हुए उसे बताने लगी कि यहाँ पर ड्रैगन लॉकिंग फॉर्मेशन सेटअप है। किलिन कह रहा था कि जहाँ तक मैं जानता हूँ ये इमॉर्टल का एक लो रैंकिंग वाला फॉर्मेशन है, मगर मॉर्टल रेलेम में आने के बाद तो ये लो लेवल की चीज भी हाई ग्रेड की बन जाती है। इसलिए अब किंगयान तुरंत ही उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। वो वहाँ लगी हुई जंजीरों पर चलते हुए इन पिलर्स की तरफ आगे बढ़ रहा था, मगर तभी किंगयान पर एक जोरदार हमला होकर वो सीधे जमीन पर पटक गया। साथ ही साथ किंगयान ने नोटिस किया कि यहाँ लगे हुए पिलर ही उस पर अटैक कर रहे हैं, तो वो एक जंजीर पर लटकते हुए सीधे उन पिलर्स पर अटैक करना शुरू कर चुका। उसने 1 बाय 1 कई सारे पिलर ब्लास्ट कर दिए थे, जिससे ड्रैगन लॉकिंग फॉर्मेशन काफी तेजी के साथ कमजोर पड़ रहा था। देखते ही देखते उसने वहाँ मौजूद हर एक पिलर को क्रैश कर दिया था, जिससे वह पूरी जमीन शेक होने लगी। अब वहाँ की तबाही का मजा लेते हुए किंगयान कहने लगा कि मेरे लिए तो ये ड्रैगन लॉकिंग फॉर्मेशन बस एक डेकोरेशन था। पता नहीं लोग इस फॉर्मेशन को इतना वैल्यू क्यों देते हैं। मेरे ख्याल से इसे ब्रेक करना तो सबसे ज्यादा आसान था। वैसे इस फॉर्मेशन में टोटल 18 नोट्स लगे हुए थे। अगर 1 बाय 1 उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाए तो ये फॉर्मेशन वैनिश हो जाएगा। वहीं पर किलिन कह रहा था कि हमारे इमॉर्टल एम्परर तो काफी ज्यादा स्मार्ट है, अब तो ये अज़ूर फ्लेम को जरूर से हासिल करके रहेंगे। जिसके बाद ये लोग एक बड़े ही अजीब से इलाके में पहुंच गए, जहां पर चट्टानों के दरमियान से लावा बह रहा था। इस भयानक जगह को देखकर तो किलिन भी काफी ज्यादा डर गया था। साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा गर्मी भी फील हो रही थी। इसलिए वो किंगयान से कहने लगा कि काश मेरी बॉडी पर ये क्यूट सा फर ना होता, इस फर ने तो मेरी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी। और तभी उस पूरे इलाके में आग लग जाती है, जिससे वहाँ की गर्मी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो किंगयान अज़ूर फ्लेम से कहने लगा कि मैं तो तुम्हारा मेहमान हूँ, क्या तुम अपने मेहमान के साथ ऐसा बर्ताव करोगे? यह तो बड़ी ही गलत बात है। इधर किलिन की तो गर्मी के मारे हालत ऐसी हो गई थी कि क्या ही बताएं। और तभी वहाँ मौजूद डायस अपने आप ग्लो होकर उसमें से एक जोरदार फायर रिलीज हो गई। उसी में से अज़ूर फ्लेम बाहर आ चुका था। वो किंगयान से कहता है कि 3000 साल पहले मुझे फेंगू जी ने बताया था कि इस ड्रैगन लॉकिंग फॉर्मेशन को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। उसे लगा था कि मैं हमेशा इसी जगह पर कैद रहूंगा, कोई इस फॉर्मेशन को ब्रेक करके मुझे आजाद नहीं कर सकता। उस बेवकूफ का अंदाजा तो पूरी तरह से गलत था। देखो फाइनली मैं आजाद हूँ। उतने में ही किंगयान उससे कहने लगा कि क्या तुम स्वॉर्ड गॉड फेंगू जी की बात कर रहे हो? वो तो काफी ज्यादा पावरफुल थे, वो तो इस दुनिया के लेजेंडरी कल्टीवेटर माने जाते हैं। अगर वाकई स्वॉर्ड गॉड फेंगू जी ने तुम्हें यहाँ पर कैद किया था तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती समझो। जो सुनते साथ ही अज़ूर कर्मा फ्लेम काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि फेंगू जी मेरे सामने कुछ भी नहीं, उस दिन बस 1 सेकंड के लिए मेरा ध्यान भटक गया था और इसी का फायदा उठाते हुए फेंगू जी ने मुझे फंसा लिया और अब तुमने उसकी तारीफें करके मुझे और ज्यादा गुस्सा दिलाया है। इतना कहते ही अज़ूर फ्लेम ने सीधे किंगयान पर हमला कर दिया। हालांकि किंगयान भी बड़े ही स्टाइल के साथ उसके फायरबॉल को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर तो वो बंदा थोड़ा सा हैरान था। किंगयान कह रहा था कि फेंगू जी एक महान तलवारबाज है, तुमने अपनी औकात को नजरअंदाज करते हुए उस महान वॉरियर को उकसाया होगा, जिसके चलते तुम उनके हाथों ट्रैप हो गए और आज 3000 सालों बाद तुम दोबारा से वही गलती दोहराना चाहते हो। हमारे कल्टिवेशन की दुनिया का सबसे पहला रूल तो यह है कि कभी अपने अपोनेंट को हल्के में मत लेना, क्या पता वो पावर्स के मामले में तुम्हारा बाप हो। इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, तुम्हें मेरे सामने तमीज से पेश आना होगा, वरना तुम्हारे लिए दोबारा से मसले खड़े हो जाएंगे। जिस पर अज़ूर फ्लेम कह रहा था, माफ करना मैं काफी ज्यादा जिद्दी हूँ, किसी की बात इतनी आसानी से नहीं सुनता। वैसे तुम ड्रैगन लॉकिंग फॉर्मेशन को ब्रेक करके यहाँ आ पाए, इससे साबित हो जाता है कि तुम कल्टिवेशन की काफी अच्छे लेवल पर होंगे, तो तुम्हें निगल कर मेरी थोड़ी पेट पूजा तो हो ही सकती है। और इतना कहते ही अज़ूर फ्लेम एक फायर टॉर्नेडो में क्रिएट होते हुए सीधे किंगयान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे लग रहा था कि वो खुद इतना पावरफुल है कि किंगयान को आसानी से हरा देगा। इसलिए वो किंगयान को बताने लगा कि सबसे पहले तो मैं तुम्हारे माइंड स्पेस को जला के राख कर दूंगा। उसे अज़ूर फ्लेम एकदम खामोश था। उसे अज़ूर फ्लेम को टेम करना है, ना कि उसे खत्म करना। अगर इस फ्लेम को रिफाइन कर पाया तो उसकी कल्टीवेशन नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। अब अज़ूर फ्लेम पूरी तरह से उसकी माइंड स्पेस में उतर चुकी थी। तब तक किलिन भी अपने मास्टर के कंधे पर आके बैठ जाता है। वो कह रहा था, मास्टर आप काफी देर तक बिजी रहोगे तो क्यों ना मैं थोड़ा सा आराम कर लूं। उस अज़ूर फ्लेम को लग रहा है कि वो आपको जलाकर राख कर देगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप उसकी इस गलतफहमी को बस थोड़ी ही देर में दूर करोगे। इधर अज़ूर फ्लेम किंगयान के माइंड स्पेस में पहुंच चुका था, मगर वो तो किंगयान की सी ऑफ कॉन्शियसनेस को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो सोच में पड़ गया कि आखिर एक मॉर्टल का इतना प्योर माइंड स्पेस कैसे हो सकता। और तभी वो कहने लगा कि अरे नहीं, यहाँ पर तो एक इमॉर्टल एम्परर की ऑरा महसूस हो रही है। इसलिए वो किंगयान से पूछने लगा कि बताओ आखिर तुम हो कौन? जिस पर किंगयान कहता है कि हो सकता है कि मैं कोई इमॉर्टल एम्परर हूँ। जो सुनते ही अज़ूर कर्मा फ्लेम काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि अगर तुम इमॉर्टल एम्परर हो तो तुमने हेवन में रहना चाहिए, भला तुम इस मॉर्टल रेल्म में क्यों आए? ये तो हेवन के खिलाफ जाना है, तुम तो हेवन के बनाए हुए रूल को ब्रेक करके यहाँ आए हो। तभी किंगयान उसके पीछे आकर कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, ये इमॉर्टल एम्परर काफी ज्यादा जिद्दी है, ये वही करेगा जो उसके दिल में आए।
जिस पर अजूर फ्लेम कह रहा था कि तुमने मॉर्टल रेल्म में आकर काफी बड़ा गलती कर दी। अब तो यहाँ आने के बाद तुम्हारी कल्टीवेशन पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी होगी, तो क्यों ना इसी मौके का मैं फायदा उठाऊं। जिसके बाद वो अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि अब मैं तुम्हारी इस डिवाइन कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से डिवॉर कर लूंगा। तुम्हारी ही इमोर्टल पावर का यूज करके मैं इस घटिया से रेल्म से बाहर जा सकता हूँ। तुम तो यूं समझो कि मेरी मदद करके तुम एक नेक काम कर रहे हो। वहीं पर किंग यान तालियां बजाते हुए उसकी तारीफें कर रहा था कि तुमने तो मुझे काफी अच्छे से एंटरटेन किया। इसलिए अजूर फ्लेम तुरंत ही उस पर फायर बरसाना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि तुम भले ही कोई इमोर्टल एम्परर होंगे, लेकिन फिलहाल तुम्हारे पास एम्परर जितनी पावर नहीं। देखते ही देखते उसने किंग यान के पूरे माइंड स्पेस में आग लगा दी। और तभी अजूर फ्लेम उससे पूछने लगा कि बताओ, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? जिस पर किंग यान कह रहा था, ना डर तो नहीं, बस मैं थोड़ा सा निराश हूँ। मुझे तो वाकई लग रहा था कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। और अब किंग यान ने भी अपने डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट कर दिया, जिसे देखते ही अजूर फ्लेम के तो होश ही उड़ गए थे। यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है।